Welcome to all the students. आज के लेक्चर में ऑन प्रोग्रामिंग यूजिंग सी प्लस प्लस एंड पाइथन, जो कि इंजीनियरिंग कोर्सेज की सीरीज है जो कि हम कर रहे हैं. दिस इज़ वन ऑफ द कोर्स वी ऑफर इन दैट पर्टिकुलर सीरीज. तो जैसे आपको पहले भी लेक्चर्स में कई दफ़ा इस चीज़ को एम्फसाइज किया है कि जब भी आप कोई नया वर्ड या कॉन्सेप्ट को आपके सामने आए तो कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि उसके उस वर्ड की या कॉन्सेप्ट की आपको क्लैरिटी हो, इंतहाई क्लैरिटी हो, ताकि सब्सिक्वेंटली जो भी काम आप उस कॉन्सेप्ट या से मुतालिक आप करें तो उसमें आपका कॉन्फिडेंस जो है वो काफ़ी बेहतर हो. तो आज के जो है वो कॉन्सेप्ट हमारा अरेज के बारे में है. और हम ये सबसे पहले कोशिश करेंगे इस वर्ड को समझने के लिए कि ये अरे क्या होती है, क्या होता है कॉन्सेप्ट ये, और ये प्रोग्रामिंग के अंदर हम इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं. चले कैरी ऑन. ये जो है वो स्नैपशॉट लिया है जो बुक हम फॉलो कर रहे हैं. इसमें देख लें कि ये वर्किंग विद अरेज है, और इसमें बता रहे हैं कि अरे को हम डिफाइन कैसे करेंगे, कैरेक्टर अरे क्या होती है. ये एक प्रॉब्लम है जो कि हम सॉल्व करेंगे कि अरेज को इस्तेमाल करते हुए बेस कन्वर्जन जो है, जैसे बाइनरी से हेक्साडेसिमल या डेसिमल से हेक्साडेसिमल और बाइनरी, वो हम कैसे कर सकते हैं. ये कॉन्स्ट क्वालिफायर क्या होता है, मल्टी डायमेंशनल अरेज का क्या मतलब है, और वेरिएबल लेंथ अरेज क्या होती है. तो ये कॉन्सेप्ट हम इस लेक्चर में अंडरस्टैंड करने की उसकी कोशिश करेंगे. Let's go to the next slide. ये देखें आप, ये अरेज के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए एक ऑलरेडी सिंपल सा प्रोग्राम लिखा हुआ है सी के अंदर. पहले हम इस प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करते हैं, और जो कि हमें जो अरेज के कॉन्सेप्ट की जो है वो क्लैरिटी हमें प्रोवाइड करेगा. अच्छा देखिए, इट्स सी का प्रोग्राम जो हम पहले से करते रहे, इसका मतलब एवरीथिंग जो स्टार्टिंग पॉइंट है इज बेसिकली वेरी, नाउ इट शुड बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. नाउ यहाँ पे फोकस हम करते हैं कि यहाँ पे देखिए दो वेरिएबल्स हम डिक्लेयर कर रहे हैं. ठीक है, एक वेरिएबल है, इसे हम कह रहे हैं इंट वैल्यूज, और ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक डिजिट लिखा हुआ है 10, और फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट बंद कर रहे हैं. ठीक है, इस तरह की जो वेरिएबल डिक्लेरेशन होती है, ये जैसे यहाँ पे इंट है लेकिन ये फ्लोट भी हो सकता है, करैक्टर भी हो सकता है, किसी और तरह का भी डाटा टाइप हो सकता है, लेकिन ये स्क्वायर ब्रैकेट इंडिकेट करती है कि इस तरह का वेरिएबल जो है वो बेसिकली अरे है. तो एक तो बात ये आपको क्लियर हो जानी चाहिए. अब पिछले लेक्चर्स में हम ये सिंपल वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं, ये हम इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, कि ये एक वेरिएबल है जो कि इंटीजर का टाइप है, और कंपाइलर जब इस प्रोग्राम को कंपाइल करके इसकी बाइनरी फाइल जनरेट करेगा एग्जीक्यूशन के लिए, तो इंडेक्स के अगेंस्ट एक मेमोरी लोकेशन इसको एलोकेट हो चुकी होगी. ठीक है, ये इसका हम रैम लोकेशन के अंदर जैसे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं. इसी तरह ये जो वेरिएबल है जिसको हम वैल्यूज कह रहे हैं, और इसके साथ 10 लोकेशंस इसके साथ एलोकेटेड हैं. इसी तरह कंपाइलर इस वेरिएबल के लिए, इस अरे के लिए 10 मेमोरी लोकेशंस एलोकेट करेगा सीक्वेंशियली. ठीक है, तो इसको हम ऐसे करते हैं कि ज़रा तो इसकी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए ज़रा थोड़ा सा दोबारा विजिट करते हैं जो कि पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये कि इसको दोबारा रिकॉल करते हैं. अब ये देखिए, ये रैम है आपकी. ठीक है, तो रैम जो है वो मेमोरी जो है वो लेट्स से कि वो 0 से लेके 8 GB है इस मतलब एग्जाम्पल के अंदर. ठीक है, तो 0 से लेके 8 GB इसका साइज है रैम का. अब ये जो एक जो बात
को तो अंडरस्टैंड होनी चाहिए कि सारी की सारी जो मेमोरी लोकेशन है रैम के अंदर, वो यूज़र स्पेस यानी कि हमारे प्रोग्राम्स के लिए, जो यूज़र्स प्रोग्राम लिखते हैं उसके लिए अवेलेबल नहीं होती। उसमें जैसे कुछ सेक्शन जो है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, वो फर्मवेयर के लिए, सिस्टम के सॉफ्टवेयर के लिए अवेलेबल होती हैं, जो कि हार्डवेयर को मैनेज करता है, आप कह लें, इस तरह आप अंडरस्टैंड कर लें। उसकी कुछ लोकेशन रिजर्व होती है ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। इसी तरह बार्स और पोर्शंस होते हैं जो कि बेसिकली रिजर्व होते हैं। तो ये जो रैम की जो पूरी 8 GB की जो स्पेस होती है, उसमें आप जो ये अंडरस्टैंड करें कि उसका काफ़ी हिस्सा जो है वो रिजर्व लोकेशन होती है, कि वो हमारे प्रोग्राम्स के लिए वो अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, जो सेक्शन हमारे लिए अवेलेबल है, जिसे हम यूज़र स्पेस कहते हैं, कि जो भी प्रोग्राम हम रन करना चाहेंगे किसी भी लैंग्वेज में लिखा हुआ, तो वो यूज़र स्पेस के अंदर लोड होगा और वहाँ पे रन होगा। तो ये सपोज करें यहाँ यूज़र स्पेस है, और कौन रिस्पॉन्सिबल है इस प्रोग्राम को रन करने के लिए, तो जो पहले भी बता चुके हैं कि वो CPU जो है, ये बेसिकली रीड राइट करता है उस यूज़र स्पेस से इन ऑर्डर टू रन अ प्रोग्राम। CPU स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, तो फोकस करते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट हमने अंडरस्टैंड करा कि अरे क्या है। तो अरे से पहले देखें, ये एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, इसे कहा है इंट इंडेक्स। तो इंडेक्स एक वेरिएबल है जो कि टाइप इंटीजर है। तो जब कंपाइलर इसकी बाइनरी फाइल जनरेट करेगा, तो इस इंडेक्स के अगेंस्ट एक एड्रेस, जैसे जो बाइनरी एड्रेस है, इसको एलोकेट करेगा। तो हम बजाय ये बाइनरी एड्रेस लिखने के, जो भी है इंडेक्स को यहाँ पे शो कर रहे हैं कि ये इंडेक्स वेरिएबल जो है उसकी अगेंस्ट ये मेमोरी लोकेशन है। क्योंकि इसे हम इंट कह रहे हैं, तो डिपेंडिंग ऑन हम इस प्रोग्राम को किस मशीन के लिए लिख रहे हैं। कॉमनली 32 बिट होता है इंडेक्स, लेकिन इससे कम भी हो सकता है, 16 बिट का भी ये एड्रेस हो सकता है, लेकिन इसे हम 32 बिट विच इज़ द मोस्ट कॉमन वन। तो ये इंडेक्स का एड्रेस जो है वो 32 बिट यहाँ पे है, और ये उसकी लोकेशन है जहाँ पे ये डाटा वगैरह जो है वो स्टोर करेगा। अभी अगर इसे हम कह दें इंडेक्स इज इक्वल टू 0, अगर यहाँ पे कर दें और फिर सेमी कोलन हो, तो इसका मतलब ये होगा कि इस लोकेशन पे जो इनिशियल वैल्यू है वो 0 स्टोर होगी। अगर हम इसे सपोज करें 9 कर दें, तो यहाँ पे वैल्यू 9 स्टोर होगी। मतलब जस्ट बताने के लिए कि जब ये इसका एड्रेस है और ये इसकी जो डाटा है इस लोकेशन पे जो है वो स्टोर हुआ है। यहाँ पे अब ये देखें, ये एक हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसे हम इंट अरे, इस एग्जांपल के लिहाज से उसे हम कह रहे हैं, और उसको स्क्वायर ब्रैकेट के साथ 10 का नंबर लिखा हुआ है। ये मतलब है कि कंपाइलर इस वेरिएबल को 10 मेमोरी लोकेशंस ऑफ साइज इंट वो एलोकेट करेगा, जो कि सीक्वेंशियल मेमोरी लोकेशन होगी। तो ये अरे 10 का मतलब क्या होगा कि अरे 0 की एक मेमोरी लोकेशन होगी, 1 की एक मेमोरी लोकेशन होगी, 2, 3 एंड अप टू 9, नॉट 10। ये ध्यान में रखें कि ये 0 से लेके 9 तक की मेमोरी लोकेशंस इसके एलोकेट करेगा। जैसे आप देख सकते हैं कि ये अरे है 0 से लेके 9 तक। तो सी के अंदर जब आप अरे को डिक्लेयर करेंगे, जो भी नंबर यहाँ पे होगा -1, बिकॉज वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम 1। तो 0 से लेके 9 तक मेमोरी लोकेशन यहाँ पे उसने अरे के बेसिकली एलोकेट कर दिए। तो आई एम कॉन्फिडेंट कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि व्हाट इज अ सिंपल वेरिएबल डिक्लेरेशन और अरे डिक्लेरेशन, और इनके दरमियान फ़र्क क्या है। अरेज हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्यों इस तरह डिक्लेयर करते हैं, तो ये इसी लेक्चर में फर्दर सब्सिक्वेंट हम इस चीज़ के बारे में लर्न करेंगे। चलिए जी, लेट्स गो बैक टू द स्लाइड। तो ये देखें, अगेन इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। अरे को डिक्लेयर किया, सिंपल वेरिएबल को डिक्लेयर किया, और ये अरे की जो
मुख्तलिफ इंडेक्सेस को हम इनिशलाइज करें कि इंडेक्स 0 को हमने 197 की वैल्यू दी, इंडेक्स 2 को हमने -100 दी, इंडेक्स 5 पे हमने वैल्यू 350 स्टोर की, इंडेक्स 3 जो है वो हमने 0 और 5 को प्लस कर दिया, और इंडेक्स 9 जो है वो वैल्यू जो इंडेक्स 5 था इस एरे का उसको हमने डिवाइड किया 10 के साथ। ये माइनस माइनस का मतलब है वैल्यूज एट दिस इंडेक्स -1, तो दैट्स व्हाट माइनस माइनस इज मींस इन सी। इसे ये इसमें प्री और पोस्ट भी आता है, तो ये खैर है नहीं हो, तो ये क्योंकि ये माइनस माइनस है बाद में भी यहाँ पे माइनस माइनस कर सकते हैं, तो ये इसे हम कहेंगे प्री प्रोसेसिंग। और अगर वैल्यूज ब्रैकेट्स 2 और यहाँ पे माइनस माइनस हो तो इसे हम पोस्ट कहेंगे। ये भी मतलब आप वैसे इनकरेज करते हैं कि आपको इसको ज़रा प्रैक्टिस करके देखें कि ये शुरू में माइनस माइनस हो और बाद में माइनस माइनस हो तो इनका क्या जो है वो डिफरेंस होता है, ठीक है। और ये फॉर लूप हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें देखें कि यहाँ पे हमने इंडेक्स ऑलरेडी डिक्लेयर किया गया है, ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे इसे डिक्लेयर करें, आप इसको इसके अंदर भी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये आप लाइन रिमूव करके यहाँ पे सिंपल 8 डाल दें, दैट विल बी इट, द प्रोग्राम विल रन परफेक्टली फाइन। तो ये लूप के अंदर बेसिकली हम सिर्फ कर ये रहे हैं कि जो अरे के इंडेक्सेस हैं, यानी कि अरेज के तमाम जो लोकेशंस हैं उसको हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं कि मतलब उनकी वैल्यूज यहाँ पे क्या है। तो चलें, इस प्रोग्राम को ऑलरेडी मैंने लिनक्स एनवायरनमेंट में कॉपी किया गया है। ये देख लें, जैसे ये कैट की कमांड का इस्तेमाल करते हुए ये जो प्रोग्राम मैंने लिखा हुआ है इस एनवायरनमेंट में कॉपी है, और यू कैन सी दिस प्रोग्राम ऑलरेडी यहाँ पे है। तो इसको हम कंपाइल करते हैं, जीसीसी अरेज डॉट सी, और इसकी आउटपुट जो है वो अरे देखते हैं इसमें क्या होता है। द प्रोग्राम कंपाइल्स फाइन, इसको हम रन करते हैं अरेज, तो ये आप देख सकते हैं। अच्छा, 1 को इसलिए इनिशियलाइज नहीं किया था कि देखें कंपाइलर ने खुद ही 1 लोकेशंस को जो है वो 0 एलोकेट कर दिया, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये ऐसे ही हो। तो अच्छे प्रोग्रामर के लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आप कोई भी वेरिएबल को हैंगिंग नहीं छोड़ें, उसको नॉर्मली आप इनिशियलाइज करें। ये मतलब कहने का मकसद है, बिकॉज इट कैन बी रियली प्रॉब्लमैटिक। बट एनी हाउ, यहाँ पे आप देखते हुए कि लोकेशन 1 को हमने कुछ भी नहीं किया था, लेकिन we got 0 here initialized, which is the desired initialization. Luckily it works pretty good. तो ये देख लें, तमाम लोकेशंस जो हैं वो 0 से लेके 9 तक के कंटेंट्स जो हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले किए गए हैं। अब ये देखें लोकेशन 8 है, इस लोकेशन 8 को हमने कुछ भी नहीं किया, ठीक है। इसी तरह जो लोकेशन 6 को हमने कुछ नहीं किया, लोकेशन 4 को हमने कुछ नहीं किया, लेकिन आप देखिए कि यहाँ पे उसकी जो कंटेंट्स जो हैं कंपाइलर ने क्या असाइन किए हैं, व्हिच इज बेसिकली अनइनिशियलाइज्ड लोकेशंस। तो इसलिए इस प्रोग्राम को फिक्स करने के लिए लेट्स गो टू arrays.c, और उसमें हम सिर्फ ये करना है कि जो लोकेशन हमने इनिशियलाइज नहीं की उसको हम इनिशियलाइज करते हैं। values 1 0 3 0। अच्छा, बेसिकली तो फॉर लूप इस्तेमाल करके भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, तो लेकिन क्योंकि प्रोग्राम में इसको जस्ट क्लैरिटी के लिए किया ही ऐसे है, तो
लेट्स डू दिस ऑल। 4 हो गया, 5 हो गया, और उसके बाद यहाँ पे हम ये 6 है, यहाँ पे 7 है, और उसके बाद तो ये भी आपके लिए एक अच्छी प्रैक्टिस होगी कि आप ये अरे को फॉर लूप के ज़रिए आप इनिशलाइज करें तमाम को 0, और उसके बाद ये जो जो भी प्रोसेसिंग करनी है वो करें। तो ये देखिए हमने 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो ये सारी की सारी हमने इन्हें इनिशलाइज कर दिया है, क्योंकि 0 और 5 ऑलरेडी इनिशलाइज्ड है, तो दिस शुड बी ओके। 3 को इनिशलाइज करने 3 को हमने ऑलरेडी 0 इनिशलाइज कर दिया था। तो लेट्स सी हाउ दिस प्रोग्राम रन नाउ। इसको सेव करते हैं, इसको हम कंपाइल करते हैं और रन करते हैं। तो एज यू कैन सी नाउ it looks decent. It looks like a good program written with proper programming principles. ठीक है जी, तो let's move to our next slide. So again, please implement this program using C++, और Python का कॉन्सेप्ट चले लर्न करते हैं कि अरेज को Python में हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम let's go to W3S पे चलते हैं। ये W3S आ गया, और इसमें Python पे जाएंगे। ये हम जरा इसे टैब्स को क्लोज कर देते हैं जो कि हमें नहीं चाहिए, और यहाँ पे आप ये देखें Python के अरेज को हम कैसे डिक्लेयर करते हैं। यहाँ पे हम क्लिक करें, ये देखें Python की अरेज है, ठीक है। That's how we declare arrays. तो आपको इनकरेज किया जाता है कि ये जो W3 स्कूल्स में अरेज का जो इन्होंने एक्सप्लेन किया गया है आपको, आप इस तमाम पेज को जो है आराम से आप रीड करें, अंडरस्टैंड करें। अब सपोज करें कि ये कार्ड्स है, तो यहाँ पे इंटीजर्स को यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं कर रहा, तो दैट्स डजंट मैटर। तो यहाँ पे एज अ स्ट्रिंग कार वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है एज अ स्ट्रिंग, और इसको जब हम प्रिंट करेंगे तो ये देखें इट्स प्रिंटिंग लाइक दिस। लेकिन हम अगर इंटीजर के लिहाज से इसे देखें तो ये देखें एक्स कार्स है, तो मतलब ये इंटीजर तो नहीं है, लेकिन ये लेंथ कार्स, ये वैल्यू ये भी कार्स है। इसको यहाँ पे आप ऐसे देख लें कि सपोज करें कि मैं एक इंटीजर रिकॉर्ड में डिक्लेयर करना चाह रहा हूँ, दैट्स व्हाट इट इज। तो इसे हम ऐसे कर सकते हैं, बजाय इसे हम कर लेंगे, इसे मैं 2 कर देता हूँ, इसे मैं 5 कर देता हूँ, और इसे मैं 7 कर देता हूँ। तो इट्स जस्ट लाइक एन इंटीजर एरे, ठीक है। और यहाँ पे मैं ऐसे करता हूँ फॉर लूप, फॉर x y z इन लेंथ कार्स, ठीक है जी। तो यहाँ पे प्रिंट करेंगे कार्स, और इसका एक्स वाई जी इंडेक्स हम डाल देते हैं यहाँ पे। लेट्स सी हाउ दैट गोस, ठीक है। तो इसे हम रन करते हैं।
int object is not iterable, तो ये बेसिकली इसको दोबारा हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे str करके, तो then it should run fine. क्या गलती कर रहे, int object line 3 1 2 3 इस लाइन में is not iterable, तो मेरा तो जहाँ तक मुझे, अगर हम इसे ऐसे करें और फिर उसको अगेन देयर आर मल्टीपल वेज टू डू द सेम थिंग, तो ये एज अ स्ट्रिंग रखेंगे ताकि इसका अच्छा, इसको मैं ऐसे करता हूँ कि लेट मी तो जैसे इसको देखें, मैंने सेम जो है वो अरे को एज एज रखते हुए इसको डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए कि आप हम गलती क्या कर रहे थे, अगेन स्विचिंग फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर, बाजू का जो है वो बेसिक्स जो है वो रिकॉल करना भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, लेकिन देखें कि ये कार्स अरे है पाइथन में इस तरह डिक्लेयर करेंगे, ये सारी की सारी स्ट्रिंग वैल्यूज हैं इस अरे के अंदर। तो कार्स 0 जो है उसके अंदर फोर्ड स्टोर्ड है, कार्स 1 के अंदर वॉल्वो है, और कार्स 2 के मेमोरी लोकेशन के अंदर या इंडेक्स के अंदर वो BMW ऐसे XYL जस्ट टू मतलब वॉल्वो मॉडल Z ऐसे कर देते हैं, और फोर्ड एक्सप्लोरर XPD ऐसे कर देते हैं। तो अब देखें कि ये फॉर लूप में हमने अरे के कंटेंट्स को हमने प्रिंट करना है, ठीक है। तो कार्स के अंदर कंटेंट्स को प्रिंट करने के लिए ये फॉर लूप हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो रेंज जो है हम इसे दे रहे हैं 3 की, क्योंकि हमें पता है कि ये 3 जो है वो इसकी इस अरे की जो टोटल जो साइज है वो 3 है, लेकिन इसको टेक्निकली हम इसे थोड़ा सा बेहतर करते हैं और इसे हम कार्स ऐसे कर देते हैं। तो मतलब ये कि इसका साइज अगर ज़्यादा भी होगा तो वो कार्स की जो लेंथ का जो साइज है वो यहाँ पे इंसर्ट करेगा, और उसके बाद जो है वो रेंज फंक्शन की इनपुट जाएगी। तो इस केस के अंदर ये क्योंकि 3 है तो यहाँ पे 3 रिटर्न करेगा, तो दिस लूप विल गो फ्रॉम 0 to 2, ठीक है। तो इसको हम रन करते हैं। एज यू कैन सी, सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि देखें प्रिंट ये लेंथ कार्स क्या रिटर्न कर रहा है, तो ये दिखाने के लिए या सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट भी एक डालते हैं, और लेट्स सी व्हाट इट विल रिटर्न। एज यू कैन सी इट रिटर्न्स 3, ठीक है। तो अगर एक और यहाँ पे मॉडल डालेंगे, सपोज करें यहाँ पे आप सिंगल कोड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, टोयोटा फोर रनर, तो ये हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो देखें इस केस के अंदर क्या होगा, इट शुड रिटर्न 4 and it's printing all the contents of the array। लेकिन हमारा ये था कि हम इसको ज़रा मैच करें जो कि हमने सी के अंदर प्रोग्राम किया है। तो उसको मैच करने के लिए यहाँ पे हम एक इंट array को डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं कि सपोज करें वेरिएबल्स कह देते हैं, या इसे हम चले अरे ही डिक्लेयर करते हैं, अरे इज इक्वल टू, और उसके कंटेंट्स जो है वो इंटीजर में रखेंगे। लेट्स से कि एक इसकी वैल्यू 100 है, 200 है, 453 है, 0 0 199 433 565। तो ये सारा का सारा हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये हमने 10 इंडिसेस इसको जो है वो इस एरे के हमने इसको असाइन कर दिए, और उसको प्रिंट करके हम देख लेते हैं कि ये इसकी
लेंथ कितनी होगी, लेंथ अरे, जब आप इसे रन करेंगे तो यू कैन सी कि इस अरे के जो साइज है वो 10 है और कार्स का साइज जो है वो दिखाई दे रही है। ठीक है, अब इसको लिए हम देखें एक और फॉर लूप लेते हैं और इसके कंटेंट्स को हमने प्रिंट करना है अरे के। ठीक है, तो इट्स विल बी, इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं और यहाँ कार्स की जगह हम इसे अरे कर देते हैं और यहाँ पे आप एक्स वाई जी में बजाय कार करने के हम इसे अरे कर देते हैं। ठीक है, और ये देखें ये अरे के तमाम कंटेंट्स जो है वो यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। ठीक है, जस्ट टू मेक इट प्रिंट, just separate Theora from the others। तो मेरा ख्याल है अभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं पाइथन के अंदर। लेट्स सी, जैसे सी के अंदर कैरेज रिटर्न है इसी तरह आप यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर भी कैरेज रिटर्न आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये जस्ट टू मेक इट सेपरेट फ्रॉम वन अरे फ्रॉम द अदर, तो इसे आप ऐसे भी कर सकते हैं और इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। जस्ट मेक इट कन्वीनियंट, तो ये यहाँ पे ले आते हैं, ये जो अरे है हम इसे यहाँ पे ले आते हैं। चलिए, गुड, ठीक। अच्छा, अब ये एरर क्या आ रहा है कि लाइन 4 के ऊपर एरर है। व्हाट इज दिस एरर? concatenated string not int। तो ये इसको मेरे ख्याल में आप ऐसे कर देंगे तो that should work fine। और यहाँ पे भी ऐसे करना पड़ेगा हमें, ये 11 के अंदर भी इसको भी str करेंगे। देखें, दिस इज पार्ट ऑफ योर लर्निंग के छोटी छोटी चीज़ें आप कैसे जो है वो क्विकली लर्न करके अपने पर जो है प्रोग्रामिंग स्किल्स को आप इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग हम नहीं दे रहे थे और दूसरी वैल्यू जो है वो इंटीजर थी, प्रिंट फंक्शन को देख रहा था कि भाई एक स्ट्रिंग है और दूसरा इंटीजर है, तो इसकी लिमिटेशन है, तो इट जस्ट वांट्स ऑल स्ट्रिंग। तो हमने सिंपल ये किया है कि स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के साथ कॉन्कैटिनेट किया है यूजिंग प्लस। ठीक है, सो दैट्स व्हाट हाउ वी यूज अरेज इन पाइथन। ठीक है, लेट्स गो टू आवर लिनक्स एनवायरनमेंट। तो लिनक्स टर्मिनल में भी एक एग्जांपल आपको दिखाने के लिए की गई। ये देखें, ये पाइथन डायरेक्टरी के अंदर, लेट्स गो टू पाइथन डायरेक्टरी। सो पाइथन और यहाँ पे कैट कहते हैं arrays.py। तो ये आपके लिए एक छोटी सी एग्जांपल की हुई है। तो ये जैसे आपको ऑनलाइन दिखाया है कि ये कार्स एज अ स्ट्रिंग एरे है, ये नम्स एक एरे है जिसके अंदर नंबर्स हमने स्टोर किए हैं, और यहाँ पे इंडिविजुअली फॉर लूप का इस्तेमाल नहीं किया गया, मतलब पहले आपको डेमो कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पे सिंपल एरे के जो इंडिसेस हैं वो प्रिंट हम कर रहे हैं। तो लेट्स रन दिस प्रोग्राम। सो पाइथन arrays.py एंड एज यू कैन सी हियर, तो यहाँ पे पहले हमने जैसे आप देख सकते हैं नंबर्स को प्रिंट किया है और उसके बाद फिर हमने जो कार के इंडिसेस हैं वो हमने प्रिंट किए हैं। यहाँ पे हमने देखें पहले 0 को प्रिंट किया तो 1 2 3 आया, फिर 2 को प्रिंट किया विच इज़ दिस 5 6 7, और
तीसरे नंबर पे हमने वन कंटेंट विच इज़ 450 वो प्रिंट किया। और जब हम कार्स अरे के कंटेंट्स को हम प्रिंट कर रहे थे तो पहले हमने नंबर 2 प्रिंट किया विच इज़ BMW एज यू कैन सी हियर। फिर 0 को प्रिंट किया विच इज़ दिस इंडेक्स फोर्ड। और उसके बाद वॉल्वो विच इज़ इंडेक्स 1। ठीक है जी। तो ये आपको पाइथन की एग्जांपल आपको मिल गई। तो लेट्स गो बैक टू आवर स्लाइड्स। तो अब तक के जो हमने अरे के बारे में डिस्कशन किए, यू शुड बी नाउ वेरी क्लियर ऑन दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। और अगेन आपको इनकरेज किया जाता है कि प्लीज़ आप खुद इन चीज़ों को प्रोग्राम करें, प्रैक्टिस करें। बार बार आपके जहन के अंदर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो उसको ट्राई आउट करें, कॉन्सेप्ट को ट्राई आउट करें। जितना आप ज़्यादा एग्जाम्पल्स लिखेंगे उतना ही आपकी प्रोग्रामिंग के अंदर एक्सपर्टीज़ जो है वो बेहतर होंगी। ठीक है। तो वन ऑफ द जैसे असाइनमेंट है आपकी कि आपने ये प्रोग्राम आपने C++ में लिखना है। तो अगेन प्लीज़ डू सो, प्रैक्टिस इट and improve your programming skills. So let's go to the next slide. अब यहाँ पे again we continue on with the next example on arrays। और यहाँ पे हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है कि ये किस प्रॉब्लम का हम सोल्यूशन फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि डिमॉन्स्ट्रेटिंग एन अरे ऑफ काउंटर्स। तो ये क्या करता है प्रोग्राम, तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये देखिए यहाँ पे हमने अरे डिक्लेयर किया है, कुछ वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया है। ये देखिए ये तरीका होता है कि अरे को इनिशियलाइज करने का सी के अंदर। तो दिस इज सो यू शुड प्रैक्टिस इट यूजिंग अ फॉर लूप। और जितना भी साइज है ये देखिए 11 का मतलब है ये 10 तक होगा, 0 to 10, दैट्स व्हाई 10 इज रिटन हियर। लेकिन ये भी आपके लिए एक अच्छी एग्जांपल है कि आप इस अरे की जैसे हमने पाइथन में किया था, जो भी अरे है उसकी लेंथ का फंक्शन आप इस्तेमाल करें। साइज ऑफ एक फंक्शन है सी के अंदर, यू कैन यूज इट रादर देन जस्ट पुटिंग अ नंबर लाइक 10 हियर। तो चलें, दैट्स अनदर प्रैक्टिस फॉर यू। तो साइज ऑफ क्या होता है, साइज ऑफ से आप ऑटोमेटिकली कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं द साइज ऑफ एन अरे, वो आप यहाँ पे चाहे तो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये स्टेप सिंपली जो है वो अरे को इनिशियलाइज कर रहा है इसकी तमाम इंडिसेस को 0 वैल्यू से। ठीक है। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमने स्कैन करना है। तो दैट्स इट्स एन इंडिकेशन टू द यूजर, एंटर योर रिस्पॉन्सेज। और क्या है रिस्पॉन्सेज कि यू विल एंटर द वैल्यूज। ठीक है जी। और ये लूप जो है, ये नेक्स्ट लूप जो है वो 20 तक जाएगा। और अगर जो आपने रिस्पॉन्स की जो वैल्यू है वो 1 से कम है और 10 से ज़्यादा है तो इट्स अ बैड रिस्पॉन्स। बट सिंस यू हैव टू गिव इट अ वैल्यू बिटवीन 1 and 10। ठीक है। तो अगर आप 1 और 10 के दरमियान आप वैल्यू देंगे तो ये आपका जो काउंटर रेटिंग काउंटर्स है उस रिस्पॉन्स लोकेशन पे मतलब जो है वो उसकी वैल्यू इंक्रीज कर देगा, मेक इट प्लस प्लस। ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं देख ये रहा हूँ कि ठीक है। हाँ, तो रिस्पॉन्स मतलब इट विल द लूप विल रन फॉर 20 टाइम्स और आपने 20 जो है वो डेटा एंट्री करनी है इस प्रोग्राम के लिए। और वो जो है वो उसी रिस्पेक्टिव अरे लोकेशन पे वो आपका जो रिस्पॉन्स है जो कि आपने नंबर एंटर किया है वहाँ पे उसकी वैल्यू उसको बेसिकली 1 कर देगा। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट्स गोइंग टू हैपन। और उसके बाद ये रेटिंग नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज
और ये सिंपल जो है वो रेटिंग काउंटर्स की जो इट बेसिकली इधर विल बी 0 और 1, ठीक है। जो रिस्पॉन्सेज जो आप एंटर करेंगे तो वो उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू अगर आपने राइट एंटर की है तो वो जो है उसको 1 कर देगा, वरना उसकी वैल्यू 0 ही रहेगी और वो प्रिंट ऑफ का मैसेज एज अ बैड रिस्पॉन्स के तौर पे आपको वो देगा। तो चलिए इस प्रोग्राम को रन करते हैं लिनक्स एनवायरनमेंट पे। तो लेट्स गो टू लिनक्स एनवायरनमेंट, ये है, इसमें हम सी में आते हैं डायरेक्टरी के अंदर, और सी डायरेक्टरी के अंदर जो प्रोग्राम है वो है हमारा static.c। तो ये देखें अरे ऑफ काउंटर्स, तो इसको देखते हैं अरे ऑफ काउंटर्स क्या करते हैं। अरे ऑफ काउंटर्स डॉट सी, तो ये आप जैसे देख सकते हैं अगेन इसे इनिशियलाइज कर रहे हैं और इसको थ्रू द रिस्पॉन्सेज। तो लेट्स कंपाइल एंड रन द प्रोग्राम। सो जीसीसी अरे ऑफ काउंटर्स डॉट सी, अरे ऑफ काउंटर्स, और इसको हम रन करते हैं। अरे ऑफ काउंटर्स, एंटर अ नंबर बिटवीन 1 and 10। तो लेट्स सी कि हम ये 1 एंटर किया, उसके बाद सपोज करें कि मैं -2 एंटर करता हूँ, तो ये देखें बैड रिस्पॉन्स। 7 एंटर किया, 8 एंटर किया, 6 10 11 करूँगा, इससे बैड रिस्पॉन्स। तो चलें क्विकली बाकी रिस्पॉन्सेस को हम एंटर करते हैं। 65 34 और 1 2 3 4। चलिए, तो जैसे आप देख सकते हैं कि ये आपको ये बता रहा है कि जो आपने कितने रिस्पॉन्सेज आपने 1 और 10 के दरमियान आपने सही एंटर किए। तो आई वाज रॉन्ग बाय सेइंग कि वो सिर्फ 1 करेगा। वो अगर आप देखें इस प्रोग्राम के अंदर, तो वो उस पर्टिकुलर रिस्पॉन्स जो आपने एंटर किया है उस लोकेशन को प्लस प्लस करेगा। तो आपने 1 को जो है वो 2 दफ़ा आपका रिस्पॉन्स है, तो जैसे यहाँ पे देख लें कि ये 1 है और उसके बाद यहाँ पे 1 एंटर किया है आपने, ठीक है। 2 को आपने 1 दफ़ा एंटर किया है, 3 को आपने 2 दफ़ा एंटर किया है। तो ये इट बेसिकली हाउ मेनी टाइम्स यू एंटर अ सर्टेन नंबर बिटवीन 1 and 10। तो ये वो चीज़ आपको यहाँ पे प्रिंट करके देगा। लेट्स रन द प्रोग्राम अगेन। इसको पहले हम स्क्रीन को क्लियर करते हैं और इस प्रोग्राम को दोबारा रन करते हैं बिटवीन 1 and 10। तो सपोज करें 3 3 3 6 6 6 7 7 7 8 8, चलें बैड रिस्पॉन्स कर देते हैं। 8 9 9 0 इज अ बैड रिस्पॉन्स। 2 2, अच्छा ये देखें, तो बेसिकली 1 को हमने 0 मतलब हम 1 हमने एंटर ही नहीं किया, एज यू कैन सी हियर, ठीक है। 2 को हमने 1 दफ़ा एंटर किया, ये आखिर में 3 को हमने सबसे ज़्यादा दफ़ा एंटर किया, 6 दफ़ा। तो इट बेसिकली काउंट्स कि जो हम जो कीबोर्ड से जो हमने रिस्पॉन्स एंटर किया है कितनी दफ़ा हमने एंटर किया है आउट ऑफ 20 टाइम्स ऑप्शंस गिवन टू अस, ठीक है। यूजिंग अरेज ये हमने प्रैक्टिस कर ली। तो चलें लेट्स मूव टू आवर कंप्लीट दिस स्लाइड। तो इस प्रोग्राम को आप मतलब सही तरीके से अंडरस्टैंड करें। ये वन ऑफ द लेक्चर्स लास्ट टाइम मैंने आपको शायद ये बताया था कि या मैंने लेक्चर्स के अंदर मैंने आई को डी के साथ कन्वर्ट किया गया था। तो लेकिन यू कैन यूज ईदर आई और डी व्हेन प्रिंटिंग वेरिएबल्स, ठीक है। प्रिंट एफ स्टेटमेंट के अंदर आप इंटीजर के लिए आप डी भी इस्तेमाल कर सकते हैं या आई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। सब टू यू कि जैसे भी आपने इस्तेमाल करना है। तो एक और चीज़ आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये जब रिकॉर्डिंग लेक्चर्स की हो रही होती है तो दे आर जस्ट लाइक एनी अदर रिकॉर्डिंग, किसी इवेंट की किसी भी तरह की रिकॉर्डिंग हो, तो देयर आर
बाज़ वक़्त एरर्स हो जाते हैं, कहने में कोई चीज़ गलत आप कह देते हैं, तो इसमें ये स्टूडेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको पिन पॉइंट किया जाए, अपने जो है वो टीचर को बताएं आप कि क्या ये चीज़ ऐसी ही है। तो इससे ये है कि वो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट जो है उन लेक्चर्स की होती है, ठीक है। तो ये जो एरर्स और मिस्टेक हैं, इट्स पार्ट ऑफ, जिसे मैंने कहना चाहिए कि लर्निंग डिसिप्लिन, और ये स्टूडेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू मेक श्योर कि जो है वो इसी तरह के कोई भी एरर्स जो मिस्टेक्स हैं वो पिन पॉइंट की जाए। इवन बुक्स के अंदर रिविजन्स होती हैं, और वो रिविजन्स इसलिए होती हैं कि बुक्स राइट करते हुए मतलब जो राइटर्स हैं, दे डू मिस्टेक्स इन कन्वेइंग द कॉन्सेप्ट या presenting a solution to a problem, ठीक है। तो that's why the books have revisions। publications भी जो अच्छे publication journals हैं, वो उनका बहुत ही स्ट्रिक्ट किस्म का जो है वो रिव्यू पैनल होता है, और उसके बाद ही वो पब्लिकेशन जो है वो उस पर्टिकुलर रिस्पेक्टेड जर्नल के अंदर पब्लिकेशन जो है वो पब्लिश होती है। तो अगेन जो कॉन्सेप्ट आपको बताने का ये था कि जैसे मैंने प्रिंट एफ स्टेटमेंट के लिए मेरे ख्याल में स्टेटमेंट ये दी थी कि यहाँ पे आई लिखा हुआ है तो शायद गलत है, तो दिस इज नॉट राइट। आप आई भी कर सकते हैं और डी भी कर सकते हैं, और तो दिस इज जस्ट टेकिंग दिस एज एन ऑप्शन, एज अ पॉइंट टू कन्वे कि मतलब इस तरह की मिस्टेक मुझसे लेक्चर में, प्रायर लेक्चर्स में हुई, ठीक है। तो ये इसी प्रोग्राम को आप पाइथन के अंदर भी इम्प्लीमेंट करें और सी प्लस प्लस के भी के अंदर इम्प्लीमेंट करें। डेडलाइंस आपको बता दी जाएंगी कि विद इन व्हाट टाइम फ्रेम यू हैव टू सबमिट दिस एज एन असाइनमेंट अलोंग विद अदर असाइनमेंट्स जो आपको एज लैब के फॉर्म में वो आपको दी जाएंगी। Let's move to the next slide। अच्छा जी, तो ये प्रॉब्लम है सी में इम्प्लीमेंट करेंगे टू जनरेट फिबोनाची नंबर्स। तो फिबोनाची नंबर्स क्या होते हैं? फिबोनाची नंबर्स को आपको बताने के लिए मुझे आप गूगल कर लें, लेकिन आपको बेहतर है कि पहले मैं बता दूं, फिर उसके बाद आप। तो फिबोनाची नंबर्स बेसिकली आर नंबर्स जो कि प्रायर नंबर्स का एडिशन होती है, ठीक है। तो सपोज करें, हमें इससे बेहतर है कि मैं आपको चलें गूगल करके दिखा देता हूँ। तो लेट्स गो टू क्रोम, और यहाँ पे हम फिबोनाची सीक्वेंस क्या होती है उसको देखते हैं। इसके इमेजेस में जाते हैं, तो ये जो है इसे इस तरह के सीक्वेंस को हम फिबोनाची सीक्वेंस कहते हैं कि जो पिछले जो 2 डिजिट्स हैं उन 2 डिजिट्स का जो सम है वो तीसरा डिजिट होगा। जैसे सपोज करें यहाँ पे 1 + 1 मतलब 1 से हमने स्टार्ट किया, तो एज अ स्टार्टिंग पॉइंट आप इसे कह सकते हैं कि सपोज करें अगर 1 होगा तो वो 0 + 1 होगा। 0 + 1 इज 1, ठीक है। 1 + 1 इज 2। अब ये 2 के अंदर 1 को ऐड करेंगे तो ये 3, एज यू कैन सी हियर। तो ये 1 + 2 इज 3, 3 + 2 इज 5, 5 + 3 is 8, 8 + 5 is 13, 13 + 8 is 21।
तो जो प्रायर नंबर्स हैं, जो प्रायर जो दो नंबर्स हैं, उनका जो एडिशन है इज द थर्ड नंबर व्हिच इज कॉल्ड एज फिबोनाची सीक्वेंस. आई थिंक दिस इज अ गुड एग्जांपल. यहाँ पे देखेंगे पहला जो नंबर है आपके पास 0 है, ठीक है, तो 0 का आउटपुट बेसिकली 0 ही होगा, ठीक है, क्योंकि उससे प्रायर नेगेटिव नंबर्स को हम उसमें काउंट नहीं करते हैं. तो फिबोनाची नंबर्स गोज फ्रॉम 0 ऑनवर्ड्स, ठीक है. तो फर्स्ट का वो 0 ही है. नेक्स्ट नंबर 1 है, तो 0 प्लस 1 इसका आउटपुट 1 होगा, ठीक है. उसके बाद जो नंबर है वो 2 है, तो 1, as you can see here, the first is 0, the second is 1. I'm sorry, I was mistakenly. तो पहले जो दो नंबर्स हैं वो 0 और 1 वो ऐसे आएंगे, लेकिन जो थर्ड होगा, as you can see here, it's sum of the prior two numbers 0 1, ठीक है. तो 0 1 का थर्ड आ गया 1, 1 1 का जो नेक्स्ट है वो 2, 2 plus 1 is 3, 3 plus 2 is 5, and so on and so forth. तो हम इस चीज़ को, इस प्रॉब्लम को इम्प्लीमेंट करेंगे यूजिंग सी लैंग्वेज. तो ये ऑलरेडी मैंने प्रोग्राम जो है वो लिख के लिनक्स इन्वायरमेंट में लिखा हुआ है. तो लेट्स सी. तो ls lsf***c. हाँ, ये fi, ठीक है. तो ये कैर देखें, ये नंबर मैंने ऑलरेडी किया हुआ है. तो ये बेसिकली ये प्रोग्राम कर क्या रहा है, ये ज़रा थोड़ी सी क्लियर स्क्रीन है, तो इसको स्लाइड्स पे ज़रा थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं पहले. लेट्स गो बैक टू द क्रोम स्लाइड्स. तो ये यहाँ पे देखें कि ये अरे डिक्लेयर की है. इसका साइज 15 है, 0 to 14, ठीक है. ये जो शुरू के जो इंडिसेस हैं उनको इनिशियलाइज किया है 0 and 1 बाय डेफिनेशन ऑफ फिबोनाची नंबर्स. ये लूप हम रन करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 2 to 15, बिकॉज अरे का जो साइज है यहाँ पे 15 है. तो हम बेसिकली इसमें कर क्या रहे हैं कि 2 जो इंडेक्स है उसके अंदर i-2 और i-1 को सम कर रहे हैं, and we are simply just printing the values. So that's a simple program to understand. So let's go back to the Linux terminal, और इस प्रोग्राम को हम रन करने की कोशिश करते हैं. तो लेट्स सी. So I'm getting a gcc fibonacci.c और इसका आउटपुट होगा Fibonacci. Let's run it. और इसको रन करते हैं. तो as you can see here, 0 plus 1 is 1, 1 plus 1 is 2, 2 plus 3 is 5, and so on and so forth. Just as an example, इसको हम कोशिश करते हैं कि इसी प्रोग्राम को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं. तो इसे कॉपी करते हैं Fibonacci.c को Fibonacci v2 कर देते हैं, v2.c, ठीक है. तो इसमें हम थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करते हैं. ये हो गया. और इसमें हम एक तो हम ये काम करते हैं कि इसको हम
डिफाइन करते हैं और यहाँ पे सपोज करें हम n के तौर पर डिफाइन करते हैं और इसको वैल्यू दे देते हैं अप टू 100। ठीक है, तो 100 तक हमारा फिबोनाची सीक्वेंस जाएगा। ये मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि हम सिर्फ एक वैल्यू को चेंज करके जितने सीक्वेंस हमें चाहिए वो हम ले सकें। ठीक है, यहाँ पे हम अब n को डिफाइन कर दिया तो यहाँ पे हम n कर सकते हैं। ठीक है, n कर दिया हमने। उसके बाद तो ये तो हमारा ऐसा ही रहेगा और ये यहाँ पे ये हमारा i की वैल्यू हम इसे n कर देंगे। ठीक है जी, ये n तक जाएगा और ये भी इसी तरह हम इसे n कर देंगे। ठीक है जी, और यहाँ पे बजाय कैरेज रिटर्न करने के हम इसे टैब की फॉर्म कर देते हैं ताकि ये कि वो टैब्स जो है वो हमें मिले रादर देन कैरेज रिटर्न। तो स्क्रीन पर डिस्प्ले के तौर पे वो काफ़ी अच्छा होगा। चलें इसको देखते हैं कि ये कैसे रन करता है। इसको क्लियर करते हैं। फिबोनाची V2 ठीक है जी, और इसको हम रन करेंगे V2 करके। वेरी गुड। तो ये देखें आपका जो है वो फिबोनाची सीक्वेंस जो है वो प्रिंट हो रही है, लेकिन इसमें आप जो पॉइंट देखें कि ये नेगेटिव नंबर्स भी आ रहे हैं। तो व्हाई दीज आर कमिंग, ये इसको आप देखें यहाँ तक तो ये तो ठीक हो रहे हैं 87, तो ये नेगेटिव क्यों आ रहे हैं, दैट्स व्हाट वी हैव टू फिगर इट आउट। तो इसको हम दोबारा जाते हैं VI के अंदर एडिटर में, तो इस चीज़ को फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं। अगेन इट्स अ गुड practice for all you guys to VI Fibonacci V2.c। ठीक है जी, तो ये नेगेटिव क्यों आ रहे हैं ये हमको फिगर आउट करना है। ठीक है जी, मेरा जहाँ तक ख्याल है कि ये जो देखिए इंट जो है ना, तो इसको हम लॉन्ग करें लॉन्ग, लेट्स लुक इनटू दैट हाउ दैट गोस। इसको लॉन्ग करते हैं, और हम कंपाइल करते हैं और इसको हम दोबारा रन करते हैं। तो ये जो है इट्स बेसिकली डज द सेम एज यू कैन सी। और ये बाद में तो सारा जो इशू है तो मेरा ख्याल है इट्स रिलेटिंग टू द साइज ऑफ द वेरिएबल। तो ये अब देखें कि अब मैंने प्रोग्राम में जो है वो फिबोनाची जो अरे थी उसको मैंने लॉन्ग कर दिया है, और लॉन्ग करने के बाद इसको मैं प्रिंट भी जब कर रहा हूँ तो वो मैं एल डी का मतलब है कि ये जो वेरिएबल है इज ऑफ टाइप लॉन्ग, वो मैं कह रहा हूँ। तो इसको मैं कंपाइल जब मैं करूँगा, ये देखिए मैंने कंपाइल किया और इसको मैं रन करता हूँ, तो ये देखें
कि अब जो है वो ये आखिर में कहीं जाके ये देखिए ये नेगेटिव नंबर आ रहे हैं, तो इसको मतलब ये है कि मुझे ये जो वेरिएबल अरे टाइप है इसको मैं फर्दर ऑन लॉन्ग लॉन्ग करके वो मैं जो है डिक्लेयर करता हूँ ताकि ये मुझे एरर्स ना आए, और प्लस ये कि टैब को मैं 2 टैब कर देता हूँ ताकि डिस्प्ले ज़रा थोड़ा सा बेहतर हो। तो लेट्स डू दैट। तो जस्ट टू मेक दिस सिंपलर रादर देन कॉम्प्लेक्स, तो उसको मैंने क्या किया है कि देखें लॉन्ग लॉन्ग मैंने डिक्लेयर किया है, बल्कि लॉन्ग लॉन्ग अरे टाइप, ताकि इसकी जो होल्डिंग पावर है कि क्या वैल्यू ये इस एरे के इंडिसेस होल्ड कर सकते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, और ये जो साइज ऑफ द एरे है वो मैंने 50 कर दिया है ताकि हमें जो एरर्स हमें मिल रहे हैं नेगेटिव के वो ना मिले। अगेन जस्ट टू मेक इट सिंपल रादर देन कॉम्प्लेक्स फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये देखें, तो ये मुझे पहले डिस्प आ रहा था, तो इसको हम दोबारा से कंपाइल करते हैं और इसको हम दोबारा से रन करते हैं। एज यू कैन सी हियर अप टू 50 इट यानी कि गोज परफेक्टली फाइन, एंड जैसे आप देख सकते हैं कि तो इट्स प्रिंटिंग गुड। तो एक और ये होता है कि इसको मतलब डिस्प्ले इन अ टैबुलर फॉर्म ताकि अच्छा नज़र आए, तो वो इन डिस्प्लेस को आप तमाम डिजिट्स यानी कि ज़ीरो बजाय सिर्फ ज़ीरो सिंगल डिजिट नज़र आए, आपको जितने नंबर ऑफ डिजिट्स चाहिए वो उतने नज़र आए वो भी आप कर सकते हैं। तो उसको उसके लिए क्या होता है, तो लेट्स आपको मेरे ख्याल में मैं उसको सर्च करके दिखा देता हूँ। तो लेट्स गो टू एज में हम इसे सर्च करते हैं। तो यहाँ पे हम जो चीज़ सर्च करना चाहेंगे वो ये है कि सी printf with लीडिंग ज़ीरोस। तो वो कैसे करते हैं, आप सिंपल सर्च करें, और ये देखें स्टैक ओवरफ्लो का भी है। तो ये देखें, ये एग्जांपल आपको बताए हुए कि परसेंट, ये देखिए %05, तो कितने आपको ज़ीरो चाहिए, आपको सिंपल वो नंबर उससे पहले आप दे दें तो ये आपको लीडिंग ज़ीरोस वो आपको मिल जाएंगे। तो अगेन देखिए हाउ सिंपल इट इज़ टू जस्ट हैव टू आस्क योरसेल्फ द राइट क्वेश्चन एंड यू विल फाइंड द आंसर बाय सर्चिंग यूजिंग द सर्च इंजन ऑफ योर चॉइस। ठीक है, इसको अब ज़रा इसके टेबलर फॉर्म ज़रा बेहतर करते हैं। तो लेट्स कम बैक हियर। ठीक है, तो इसको एडिट करते हैं vi v2.c और यहाँ पे हम जब हम डिस्प्ले करेंगे तो हम इसे करेंगे %। इसे मैं कर देता हूँ बजाय 5 करने के मेरे ख्याल में इसे मैं 8 कर देता हूँ, 08। ठीक है जी, मैंने 8 कर दिया लेकिन इसको मैंने 08 करना था। ठीक है, तो ये मैंने इसको डिस्प्ले कर दिया। लेट्स सेव इट, कंपाइल इट, रन इट, एंड एज यू कैन सी हियर कि अब बजाय वो सिर्फ ज़ीरो नज़र आने के देखें फॉर्म अच्छी नज़र आ रही है। ठीक है, अब इसको हम जो करना चाहेंगे वो ये है कि ये देखिए कि इसको टैबुलर फॉर्म ज़रा इसकी ज़रा बेहतर हो वो हम अचीव करने की कोशिश करते हैं। तो ये सिंगल टैब के बाद ये इसके नीचे आना चाहिए, तो इट्स नॉट कमिंग। तो ये देखते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा, तो इसको हम ज़रा थोड़ा सा बेहतर करते हैं। तो लेट्स गो बैक टू आवर एडिटर
और इसको मेरे ख्याल में ये करते हैं कि जब ये प्रिंट हो रहा हो तो इसको हमें एक और स्टेटमेंट भी यहाँ पे डालनी पड़ेगी। ये है कि और ये करते हैं कि इफ यहाँ पे ये स्टेटमेंट नहीं डालते, इससे ऊपर डालते हैं, यहाँ पे ये स्टेटमेंट हम डालते हैं। इफ आई की वैल्यू जब 10 तक पहुंच जाए, ठीक है जी, जब 10 तक पहुंचे तो हम चाहेंगे कि यहाँ पे जो है वो प्रिंट एफ एक कैरेज रिटर्न जो है वो एंटर हो जाए। ठीक है, तो ये टैब्स और कैरेज रिटर्न को हम इस तरह मैनेज करते हैं। और ये वैसे बाय डिफॉल्ट ये रिमाइंडर का ऑपरेटर हम पहले भी पढ़ चुके थे, लेकिन ये तो एंटर करता रहेगा। तो ये जब बराबर हो 0 के, इज इक्वल टू 0, तो जब ये सिर्फ जब आई की वैल्यू 10 होगी तो ये रिमाइंडर जो है हमारे पास 0 होगा। अदर देन दैट ये इसकी वो जो है वो रिमाइंडर हमारे पास 0 नहीं आएगा, और ये कंडीशन जो है वो ट्रू नहीं होगी, तो उस पर हमें कैरेज रिटर्न नहीं मिलेगा था। लेकिन आफ्टर एवरी 10th डिस्प्ले कैरेज रिटर्न मिलेगा, और ये इस तरह जो है वो फॉर्म में वैल्यूज प्रिंट होगी, एंड आई थिंक इट विल लुक गुड। लेट्स रन दिस प्रोग्राम। ये जीसीसी इसको रन करते हैं, एज यू कैन सी हियर। लेकिन अगेन ये जो है मेरे ख्याल में जो स्क्रीन की जो साइज है ना, ये जो डॉस या लिनक्स का जो साइज है, आई थिंक इट्स नॉट अलाउइंग इट टू गो बियॉन्ड। तो मेरे ख्याल में बजाय 10 करने के 1 2 3 4 5 6 7 8 पे हम इसे कैरी रिटर्न देते हैं। ठीक है, तो लेट्स गो बैक टू द एडिटर, और बजाय यहाँ पे 10 करने के वी विल मेक दिस एज 8। ठीक है जी, 8 के बाद हमें ये सिनेरियो मिलेगा। और जो एक और चीज़ हमने देखी है, अगेन दिस इज ऑल पार्ट ऑफ योर लर्निंग, कि आखिर में हमें प्रिंट एफ कैरी रिटर्न मिल जाएगा। तो ये है कि इट लुक्स गुड। दोबारा कंपाइल करते हैं, दोबारा इसे रन करते हैं, तो नाउ एज यू कैन सी हियर इट लुक्स मच मोर एलिगेंट। ठीक है जी, अब यहाँ पे हम इसमें नंबर ऑफ, अब मेरे ख्याल में ज़्यादा थोड़ा सा और वाइड करते हैं, तो बजाय 8 करने के 1 2 3 4 5 करते हैं, और इसके नंबर ऑफ पैडिंग बढ़ाते हैं, और इसका साइज तक इसका साइज हम ले जाते हैं लेट्स से 80 कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम इसे जो है वो 5 कर देते हैं, और पैडिंग जो है वो हम उसकी बजाय 8 के इसे हम कर देते हैं पैडिंग हम 10 कर देते हैं।
let's see how that goes. And we're trying to improve the look and feel. ये मैंने compile किया, इसको run किया, तो as you can see here, looks quite good. लेकिन ये देखें कि जैसे जैसे बढ़ते हैं 10 नहीं, कितने डिजिट्स हो गए हैं? इट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो उसमें ये है कि हम ये दोबारा एडिटर में जाके, तो ये 10 नहीं, तो ये बेसिकली हमें 15 तक चले कैसे करते हैं 15। इसको ये करते हैं, दोबारा इसे कंपाइल करते हैं, क्लियर करके दोबारा इसे हम, as you can see now it looks quite elegant। लेकिन आखिरी जो है ये देखिए, जो आखिर में जो है वो still because they exceed, so that's how it goes। तो ये कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। चलिए एक और डिजिट ऐड करते हैं यहाँ पे प्रीफिक्सेस में। अब बजाय 15 के इसे हम कर देते हैं 16, और ये रिमूव करते हैं, क्लियर करते हैं। Here we go। तो देखें, एक छोटे से प्रॉब्लम को हम थोड़ा सा एक अच्छे प्रोग्रामिंग के रूल्स को फॉलो करते हुए हम ये शेप देना चाहते हैं। और अगेन इट्स अ वेरी गुड प्रैक्टिस टू यू कि इसको, इस चीज़ को कैसे अचीव किया जाए। देखें आखिरी डिजिट में स्टिल एक और डिजिट जो है वो एक्सटेंड हो रहा है। और अगेन जो कि हमने प्रॉब्लम देखी लॉन्ग के अंदर, वो 100 पे जब जा रहे थे तो हमें नेगेटिव नंबर्स आ रहे थे। दैट अगेन इट्स पार्ट ऑफ द यानी कि अ प्रॉब्लम विच हैव टू रिजॉल्व। लेकिन हम इसको ज़रा थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म में रखते हैं आपको अंडरस्टैंड करने के लिहाज से, कि एक सिंपल फेमिना की सीक्वेंस हमने कैसे इम्प्लीमेंट की और उसको डिस्प्ले पे कैसे हमने एलिगेंट दिखाया ताकि यूज़र फील उसमें जो है वो अच्छी आए। ठीक है, क्योंकि एज अ प्रोग्रामर हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी हम चीज़ डेवलप करें, एक तो ये कि अगर कोई और प्रोग्रामर उसको देखे तो उसके लिए देखने में, समझने में आसानी हो कि कोड हमने कैसे लिखा है। और उसके लिए हम कमेंट्स इस्तेमाल करते हैं, फ्लो चार्ट्स होते हैं विच हेल्प अ प्रोग्रामर। लेकिन एंड यूज़र जो है, जो कि हमारे प्रोग्राम को इस्तेमाल करे, तो वो उसको भी प्रोग्राम को इस्तेमाल करते हुए उसकी फीलिंग अच्छी हो कि मैं प्रोग्राम के साथ अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर रहा हूँ और फील्स गुड अबाउट the result he gets using that program। ठीक है, तो ये आप ऑथेंटिकेट कर सकते हैं कि वेदर ये आंसर्स जो हैं वो ठीक है कि नहीं है। लेकिन टू मी इट्स वेरी सिंपल। अब देखें 7 5 को ऐड करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, 1 जो क्या है वो कैरी है, और ये 4 1 is 5 plus 1 is 6। तो टू मी इट्स वर्किंग गुड। चलिए, तो लेट्स कैरी इनटू आवर स्लाइड्स। ये फिबोनाची नंबर्स हमने इम्प्लीमेंट किए। आपने यही प्रॉब्लम इम्प्लीमेंट करना है यूजिंग पाइथन, शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड C++। तो अब हम जो है वो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करेंगे कि कैरेक्टर एरेज क्या होती हैं। कैरेक्टर एरेज सी के अंदर या C++ के अंदर हम कैसे जो है वो डिक्लेयर करते हैं। तो मेरे ख्याल में पाइथन के अंदर तो जो हमने स्ट्रिंग की एग्जांपल ली थी, इट विल बी प्रीटी मच द सेम। जब कैरेक्टर एरे की बात करेंगे, अगेन यू कैन इम्प्लीमेंट द सेम प्रोग्राम इन पाइथन वेरी इजीली। ऑलरेडी हम इसको डेमोंस्ट्रेट कर चुके हैं। तो सी के अंदर जब कैरेक्टर एरे जब हम डिक्लेयर करते हैं, तो दैट्स हाउ वी डिक्लेयर अ कैरेक्टर एरे। ये देख लें कि 4 कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे। 4 मीन्स फॉर कैरेक्टर, जो भी नाम दे दें। यहाँ पे वर्ड दिया गया है, और ये देखिए इस ब्रैकेट के अंदर हमने कोई नंबर नहीं दिया। वो इसलिए नहीं दिया
ताकि हम इस एरे के साइज को जब भी चाहे हम इंक्रीज कर सकें। लेकिन इस केस के अंदर यहाँ पे हेलो लिखा गया है, तो ये कंपाइलर ऑटोमेटिकली इसका साइज जो है वो कंपाइल टाइम पे इसको एलोकेट करेगा। देखें 1 2 3 4 5 6 इसका साइज होगा। लेकिन इसके साथ आप ये भी जहन में रखें कि नल कैरेक्टर होता है एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग, तो जो कि कंपाइलर से असाइन करता है जब भी हम कैरेक्टर्स को डील करते हैं, कैरेक्टर अरेज को, तो वो नल कैरेक्टर एट द एंड ऑफ द कैरेक्टर अरे वो शो करता है कि दिस इज द एंड ऑफ द अरे। ठीक है जी। तो ये एक वेरिएबल हमने आई डिक्लेयर किया है और सिंपली हम जो इस कैरेक्टर अरे के जो कंटेंट्स हैं वो डिस्प्ले कर रहे हैं। तो चलें लेट्स गो टू द लिनक्स एनवायरनमेंट। ये ऑलरेडी मैंने बाकी प्रोग्राम्स की तरह इस प्रोग्राम को भी इस एनवायरनमेंट में कॉपी किया गया है। तो पहले देखते हैं सी है। ठीक है, तो इसको हम कैट करते हैं .c as you can see here। तो इसको हम कंपाइल करते हैं gcc char array.c। इसकी आउटपुट जो है वो चार अरे। ठीक है, और इसको हम रन करते हैं चार अरे के तौर पे and as you can see it's simply printing hello। ठीक है जी। Let's go back to our slides। So kindly implement the same program using C++ and Python। तो आपको इस स्लाइड तक आपको ये पता चल गया है कि इंटीजर अरेज को कैसे इनिशियलाइज करते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैरेक्टर अरेज को कैसे इनिशियलाइज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उनकी लोकेशंस या इंडिसेस को कैसे एक्सेस करेंगे। ये एग्जांपल्स इस स्लाइड तक आपको इस चीज़ के बारे में इंतहाई क्लैरिटी होनी चाहिए। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब ये इस प्रोग्राम के अंदर ये जो प्रोग्राम है ये प्रोग्राम क्या कर रहा है, प्रोग्राम टू कन्वर्ट अ पॉजिटिव इंटीजर टू अनदर बेस। ये प्रोग्राम हम पहले भी हम कर चुके हैं, लेकिन इसमें हम अरेज का इस्तेमाल कर रहे हैं एज यू कैन सी हियर। तो इट्स बेसिकली कन्वर्ट कर रहा है, कन्वर्टिंग अ पॉजिटिव इंटीजर टू अनदर बेस एंड द कॉन्स्ट क्वालिफायर। तो यहाँ पे ये चलें इस प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करते हैं। ये देखिए एक कॉन्स्ट कैरेक्टर के तौर पे हम अरे को हम डिक्लेयर कर रहे हैं। कॉन्स्ट कीवर्ड सी के अंदर का मतलब है इट्स अ कांस्टेंट। चार का मतलब कैरेक्टर, इट्स अरे ऑफ कांस्टेंट कैरेक्टर्स, यानी कि इनकी वैल्यूज आप दोबारा चेंज नहीं कर सकेंगे, ये कहने का मकसद है। अगर ये कॉन्स्ट ना हो तो एट रन टाइम देन यू कैन चेंज द वैल्यू ऑफ ऑल द इंडिसेस इन दिस अरे। लेकिन क्योंकि कॉन्स्ट का कीवर्ड हमने इस्तेमाल किया है, इसका मतलब है कि अगर आप रन टाइम पे जब ये प्रोग्राम रन हो रहा होगा तो किसी भी इंडिसेस की वैल्यू को चेंज करने की कोशिश करेंगे तो आपको रन टाइम एरर आएगा। ये कॉन्स्ट क्वालिफायर इस मकसद के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कि हमारी वैल्यू किसी वेरिएबल के लिए फिक्स रहे ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम, जब प्रोग्राम रन करें और जब प्रोग्राम खत्म हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखें हमने बेस डिजिट्स जो कि हेक्साडेसिमल डिजिट्स हमने यहाँ पे जो कि 0 से लेके F तक जाते हैं उनको एज अ कांस्टेंट के तौर पे हमने उस एरे के अंदर सेव कर दिया है। एक और हमने अरे बनाई है जिसका साइज 64 है। वो कन्वर्टेड नंबर्स जो होंगे फ्रॉम वन बेस टू अनदर उसके अंदर स्टोर करेंगे और इसी तरह बाकी वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर किए हैं। यहाँ पे हम नंबर जो कन्वर्ट है वो हम रीड कर रहे हैं। ये देखें एलडी का मतलब है लॉन्ग जो है वो इंट हम रीड करेंगे और किस बेस में कन्वर्ट करना है वो यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। यूज़र इनपुट करेगा कि जो भी नंबर मैंने दिया है उसको किस बेस में कन्वर्ट करना है। ये कन्वर्जन का काम कर रहा है, नथिंग मोर देन। देखें वो रिमाइंडर ले रहा है और वो कन्वर्टेड एरिया के अंदर उसकी वैल्यू सेव कर रहा है और ये प्रोसेस रन होगा जब तक जो नंबर टू कन्वर्ट जो है वो
ज़ीरो के बराबर नहीं है, तो ये इट्स बेसिकली ए रिमाइंडर, फाइंडिंग द रिमाइंडर एंड द डिवीजन ऑपरेशन जब तक ये नंबर जो है वो ज़ीरो के बराबर नहीं है। तो जब ये ज़ीरो के बराबर हो जाएगा तो ये लूप एग्जिट होगा और देन वी विल डिस्प्ले द कन्वर्टेड नंबर। तो चलें इसको, ऑलरेडी मैंने लिनक्स एनवायरनमेंट में कॉपी किया गया है, तो लेट्स गो टू द लिनक्स एनवायरनमेंट। पहले देखते हैं क्या है इसका ls। ये देखें बेस कन्वर्ट, सो कैट बेस कन्वर्ट डॉट सी। तो एज यू कैन सी है ये प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को कंपाइल हम रन करते हैं, gcc बेस कन्वर्ट डॉट सी बेस कन्वर्ट, और इसको हम रन करते हैं बेस कन्वर्ट। तो नंबर टू बी कन्वर्टेड, लेट्स से कि हम इसे कहते हैं 45 है, और कौन सी बेस में कन्वर्ट करना है, हमने बाइनरी करनी है, तो 2 उसकी बेस होगी। ये देखें ये बाइनरी 45 जो डेसिमल नंबर है उसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। इसको आप कैलकुलेटर इस्तेमाल कर रहे हैं, खुद आप कर लें, अगर आप मतलब अर्थमेटिक जानते हैं, डिजिटल अर्थमेटिक, तो इट्स वेरी सिंपल टू डू। दोबारा प्रोग्राम को रन करते हैं, लेट्स सी कि ये बड़ा नंबर देते हैं और इसको हमने बेस 16 में कन्वर्ट करना है। तो ये देखें बेस 16 की वैल्यू जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी। इस लेक्चर के लिहाज से बेस कन्वर्जन की अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ क्वेश्चन आंसर सेशन में वो ज़रूर पूछें, बिकॉज इस लेक्चर में ये फोकस नहीं है कि आपको जो बाइनरी अरिथमेटिक है या डिजिटल अरिथमेटिक है उसके बारे में आपको बताया जाए। अगर आपको नहीं पता है तो आप खुद गूगल भी कर सकते हैं या यूट्यूब की वीडियोस भी देख सकते हैं, लेकिन स्टिल इफ़ यू हैव क्वेश्चंस प्लीज़ आस्क ड्यूरिंग क्वेश्चन एंड आंसर सेशन, द टीम विल मेक श्योर दैट यू विल हैव क्लैरिटी ऑन दिस। ठीक है, तो किसी भी तरह का, जैसे एक देखें एक और नंबर देते हैं, ठीक है, और इसको हमने कोई ऐसी अननोन बेस में कन्वर्ट करना है, लेट्स से कि 4 बेस 4 जो है इज क्वाइट अनकॉमन, ठीक है जी, तो ये देखो उसमें कन्वर्ट करके आपको दे देगा। या कोई और नंबर आप डालें और उसे आपने बेस 3 में कन्वर्ट करना है, तो ये देखें आपको वो नंबर कन्वर्ट करके दे देगा। ठीक है जी, तो दिस प्रोग्राम इज रनिंग फाइन। लेट्स गो टू आवर स्लाइड्स। और इसी प्रोग्राम को आपने इम्प्लीमेंट करना है C++ के अंदर और पाइथन के अंदर। इट शुड बी easy for you based on all the concepts what we have covered so far। ठीक है जी, let's carry on। अच्छा जी, अब देखें जो अरेज का कॉन्सेप्ट है ना वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर, और यहाँ पे हम जो अब हम जो चीज़ कवर करने जा रहे हैं यूजिंग अरेज, वो हम मैट्रिसेस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छा, अगर आपको सो रिकॉल योर कॉन्सेप्ट्स ऑन मैट्रिसेस, ठीक है, ये जो वीडियोस हैं यूट्यूब की वीडियोस, इट्स हाईली रिकमेंडेड to watch these videos in Urdu और हिंदी, लेकिन if you feel comfortable watching English तो ये लिंक भी आपको दिया गया है to recall your concepts on matrices। आपको पता है या नहीं पता है, ठीक है, highly recommended, please watch these videos before attempting your programming the solutions towards these matrices। लेकिन as a quick overview आपको ये बताने के लिए कि मैट्रिक्स जो है वो इस तरह के इस तरह की फॉर्म में हम एक क्वांटिटी को लिखते हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल जो नंबर्स होते हैं इन्हें हम रोज कहते हैं। तो ये -5 1 -3 इट्स अ रो, तो ये आप कह सकते हैं कि रो 0 या 1 है, रो 1 है, रो 2 है, रो 3 है,
और ये जो इन्हें हम कॉलम्स कहते हैं। तो -5 6 2 इज कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3। तो ये मैट्रिक्स जो आप देख रहे हैं इसमें 3 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं, तो इसका साइज होगा 3x3। इसी तरह ये भी 3x3 साइज का मैट्रिक्स है। तो जब हम इनको इन मैट्रिसेस को हम ऐड करेंगे तो इनके जो करस्पॉन्डिंग नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो इनके बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये देखें -5 + 2 इज -3, 1 4 5 6 -3 इज 3, या 6 -3 इज 9। ठीक है, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो इनकी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन जब मल्टीप्लिकेशन इसकी होगी तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर रूल हो जाता है। एक तो ये कि वो दो मैट्रिसेस को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये आपने देखना है। ठीक है, अगेन वॉच द वीडियो सो दैट यू अंडरस्टैंड कि मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशंस कैसे करते हैं। लेकिन एज अ क्विक रिकॉल, जो पहली रो है वो कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। तो फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, ये देख लें जैसे ABC इज मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम, so A मल्टीप्लाइड बाय J, B मल्टीप्लाइड बाय M प्लस C मल्टीप्लाइड बाय P। तो ये मल्टीप्लिकेशन का जो है वो रूल है। इसी तरह फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, एज यू कैन सी हियर, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, वो तीसरी उसकी जो है वो पॉइंट आएगा। And similarly we will repeat this, second row first column, second row second column, second row third column, और तीसरी रो के लिए third row first, third row second, third row third, as you can see here, GLHO plus IR। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन होती है। तो हम मैट्रिक्स को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, इनका बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है, प्लीज रिकॉल, अंडरस्टैंड यूजिंग दीज वीडियोज। स्टिल आपके जहन के अंदर कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज आस्क टू मेक श्योर दैट यू विल डू गुड इन द सब्सिक्वेंट प्रैक्टिसेस, प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस एंड इन योर एग्जाम्स। चलिए लेट्स कैरी ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो ये अब जो प्रोग्राम है इसमें हम मैट्रिसेस की एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं यूजिंग सी लैंग्वेज। ठीक है, तो आई थिंक इट विल बी, ये देखें कि बेसिकली हम मैट्रिसेस की वैल्यूज ले रहे हैं, स्कैनफ का है। यहाँ पे हमने अरे देखें, ये देखें डिक्लेयर किए गए हैं अलॉन्ग विद वेरिएबल्स, फर्स्ट मैट्रिक्स, सेकंड मैट्रिक्स, और इनका सम की अरे है और डिफरेंस की अरे है। और ये देखें ये मल्टी डायमेंशनल अरेज हैं। पहले प्रोग्राम्स में ये देखें हमारे पास सिर्फ एक स्क्वायर ब्रैकेट थी, लेकिन यहाँ पे 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं। तो इसे आप 3 भी कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली हम सिंगल अरे या डबल सिंगल डायमेंशनल अरे, लेकिन 1 स्क्वायर ब्रैकेट के लिहाज से नंबर होगा वो सिंगल डायमेंशन या डबल डायमेंशन, ये देखें 2 डायमेंशनल अरे हम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमारे पास रोज और कॉलम्स हैं। तो जब हम तो ये देखें अप टू 10 by 10 मैट्रिक्स यहाँ पे हम उसका सोल्यूशन जो है वो फाइंड कर सकें बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ इट। तो ये साइज आप यानी कि प्री प्रोसेसर एज अ कांस्टेंट भी यहाँ पे आप डिक्लेयर कर सकते हैं, और उनका सम और डिफरेंस होल्ड करने के लिए वही साइज का मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये देखें एंटर द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स फॉर द फर्स्ट मैट्रिक्स, ये रोज और कॉलम्स देगी, एंटर द, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड का सेम ही होगा तो ये हमने रोज और कॉलम्स ले ली, और उसके बाद फिर हमने उन मैट्रिसेस के एलिमेंट्स ले ली, पहले मैट्रिक्स के लिए और सेकंड मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हमने यहाँ पे रीड कर लिए, और इन अ लूप हमने डिस्प्ले कर रहे हैं कि आपने कंटेंट्स क्या जो है वो एंटर की हैं, पहले मैट्रिक्स को प्रिंट किया, सेकंड मैट्रिक्स को प्रिंट किया, और उसके बाद फिर हमने इनका अगेन यूजिंग द लूप, और ये देखें रिकर्सिव लूप है, वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। ये पहले मैट्रिक्स और सेकंड मैट्रिक्स के कंटेंट्स को ऐड करके उसको सम कर रहे हैं, एंड देन वी आर सिंपली डिस्प्लेइंग इट। तो चलें इसको
रन करके देखते हैं ये प्रोग्राम लिनक्स एनवायरनमेंट में। तो ये मैट्रिसेस को ऑलरेडी मेरे ख्याल में ये देखिए, मैट एडिशन सब्ट्रैक्शन, मैट ऐड, ये देखिए ये ऑलरेडी प्रोग्राम लिखा हुआ है। इसको मैं कंपाइल करता हूँ, जीसीसी ऐड सब्ट्रैक्ट डॉट सी, इसकी आउटपुट मैट ऐड सब्ट्रैक्ट, ये मैंने कंपाइल किया है, रन कंपाइल प्रीटी गुड। तो इसको रन करते हैं, ऐड, ये देखिए एंटर द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम द फर्स्ट मैट्रिक्स। तो सपोज करें कि मैं कहता हूँ कि 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, ठीक है जी। अच्छा ये थोड़ा सा मेरे ख्याल में कुछ गलत हो गया, मैंने 1 एट अ टाइम करके डालना चाहिए था। अगेन दिस इज पार्ट ऑफ योर लर्निंग कि देखिए नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स कैसे होंगे। देखिए मैं 2 एंटर किया, फिर मैंने 2 एंटर किया, तो ये देखें इट वर्क फाइन। लेकिन जैसे मैंने पहले एंटर किया था उस तरह भी आप एंटर कर सकते हैं, लेकिन वो फिर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो लेट्स टेक इट लाइक दिस, एंटर द 4 एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स। तो हम कहते हैं 1 2 3 4। सेकंड मैट्रिक्स के हम कहते हैं कि 9 8 7 6। तो देखें एडिशन के लिहाज से 1 + 9 ये देखें इसने डिस्प्ले किया है, पहला मैट्रिक्स क्या है, दूसरा मैट्रिक्स क्या है। 1 + 9 10, 2 + 8 is 10 और 3 + 10 और 10, और उनका डिफरेंस जो है वो वेरी सिंपल। तो 1 - 9 is -8, so on and so forth। तो आई थिंक इट्स कोडिंग इज फन। इसको दोबारा हम ज़रा रन करते हैं, इसको क्लियर करते हैं, इस प्रोग्राम को दोबारा रन करते हैं और इसे हम कर देते हैं 4x4 कर देते हैं, ठीक है। और इस दफ़ा हम जो है वो कंटेंट ज़रा डिफरेंट डालते हैं। ये 16 तक जाएगा। ये दूसरा मैट्रिक्स है, इसको भी 16 कंटेंट्स डालते हैं। ये देखें 4x4 को पहले इसने डिस्प्ले किया, उसके बाद सेकंड मैट्रिक्स को 4x4 का डिस्प्ले किया। ये उनका सम है। किसी 2 पॉइंट्स को देख लें, 45 + 6 is 51 as you can see the result। 6 + 4 is 10, 4 - 6 is -2, तो it's working fine, ठीक है। तो ये आप डेमोंस्ट्रेशन होगी। Let's go back to our slides। देखें because there are so many windows open और इस लैपटॉप की रिसोर्सेज शायद नंबर ऑफ विंडोज ओपन के लिहाज से इतनी नहीं है, तो दैट्स व्हाई इट वाज टेकिंग टाइम। तो चलिए ये ओपन हो गया है, तो ये प्रोग्राम हमने कर दिया और इट्स एक्सपेक्टेड दैट यू शुड बी एबल टू submit this program as an assignment using C++ and Python, ठीक है जी। So let's carry on। ये मतलब उसकी कंप्लीशन है प्रोग्राम की, और C++ और Python में अपनी प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है जी। Let's carry on to our next slide। तो यहाँ पे देखें नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि हम मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। सेम थिंग, मैट्रिसेस के जो है वो एलिमेंट्स को हम पहले रीड करते हैं और उसके बाद ये फॉर लूप्स इस्तेमाल करते हुए उनको मल्टीप्लाई करें। प्लीज अंडरस्टैंड दिस ऑल। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस आस्क द क्वेश्चन एंड वी विल मेक श्योर दैट यू विल कंप्लीटली अंडरस्टैंड। ये कंटिन्यू ऑन करेगा। ये देखने quite a number of lines of code. It's expected that you understand that, and
अच्छा, इसमें जो एक और चीज़ इस मल्टीप्लिकेशन के अंदर हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो है फंक्शन। तो देखें, इससे पहले हमने फंक्शन को डिस्कस नहीं किया, तो ये भी एक कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है आपको अंडरस्टैंड करने के लिए। तो आपको ये मतलब मेरे ख्याल में इसको बताना ज़रूरी होगा। जैसे आप देखें, ये गेट मैट्रिक्स एलिमेंट्स ये एक फंक्शन है, ठीक है, ये उसके पैरामीटर्स हैं। इसी तरह ये मल्टीप्लाई मैट्रिसेस इज बेसिकली अ फंक्शन, ये उसके पैरामीटर्स हैं और ये हाउ इट एग्जीक्यूट्स। और ये डिस्प्ले मैट्रिक्स, तो इसको हम कहते हैं, देखें, फंक्शंस हम इस्तेमाल करते हैं इसलिए कि बहुत जो बड़े प्रॉब्लम्स हैं उसको हम ब्रेक डाउन कर लें स्मॉलर यूनिट्स के अंदर, छोटे मॉड्यूल्स। तो फंक्शंस को आप मॉड्यूल्स भी कह सकते हैं, ठीक है। छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड करने की रीज़न ये है कि वो प्रोग्राम मैनेज करना आसान हो। अगर जो प्रॉब्लम्स हैं प्रोग्राम के अंदर इन फ्यूचर, जैसे प्रोग्राम का साइज बढ़ेगा, तो वो प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना, फिक्स करना या फर्दर उनको रिवाइज करना, उनको इन्हेंस करना, वो हमारे लिए आसान हो। तो किसी भी बड़े प्रोजेक्ट में, वो बेशक प्रोग्रामिंग का हो या किसी भी और नोयत का इंजीनियरिंग का प्रोजेक्ट हो, साइंस या इंजीनियरिंग का प्रोजेक्ट हो, उसमें मॉड्यूलैरिटी, द की वर्ड इज मॉड्यूलैरिटी, वो जो है वो काफ़ी प्रैक्टिस की जाती है ताकि जो उस नौयत के काम को अच्छे तरीके से मैनेज किया जा सकते हो। तो यहाँ सी के अंदर जो फंक्शंस का कॉन्सेप्ट है इज बेसिकली मॉड्यूलैरिटी कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर बहुत बड़ा जो प्रोग्राम जो लार्ज स्केल जो प्रोग्राम्स हैं, इवन मीडियम स्केल जो प्रोग्राम्स हैं, उसमें हम कोशिश होती है कि फंक्शंस को इस्तेमाल करें ताकि हमें चीज़ें दोबारा मतलब जो है वो बार बार ना करनी पड़े, ताकि हम एक फंक्शन को जितनी मर्जी दफ़ा वंस देखें, एक फंक्शन हमने एक दफ़ा राइट कर लिया तो हम इस फंक्शन को जितनी मर्जी दफ़ा चाहें वो हम जो है वो कॉल कर सकते हैं। अब यहाँ पे मेरे ख्याल में फंक्शंस के लिए एक सेपरेट लेक्चर है जो कि तैयार किया गया है, लेकिन अगर नहीं भी किया गया तो मेरे ख्याल में एट दिस पॉइंट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कम से कम ये है कि आपको बेसिक जो है वो फंक्शन की आपको जो है वो बताई गई है। तो लेट्स कवर द बेसिक्स। लेट्स आई एम गोइंग टू राइट हियर फंक्शन जो सी के अंदर होता है वो क्या होता है कि ठीक है, जैसे आपको बताया गया है कि मेन जो है वो इज द एंट्री पॉइंट ऑफ एनी सी प्रोग्राम या सी प्लस प्लस प्रोग्राम, ठीक है। तो फंक्शन क्या होते हैं उसको मैं यहाँ पे ब्रीफली थोड़ा से क्लियर करने का कोशिश करता हूँ। सपोज करें यहाँ पे मैं, यानी कि कोई भी प्रोग्राम है, अब यहाँ पे सपोज करें कि मैंने एक वेरिएबल x है इस प्रोग्राम के अंदर, उसको मैंने मल्टीप्लाई करना है एक कोई नंबर n है जो कि मैंने डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक है। और ये जो, और इसको मैं असाइन करूँगा कोई भी एक दूसरा वेरिएबल है, लेट्स से कि y है, ठीक है। लेकिन इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को मैं इस प्रोग्राम के अंदर मैंने 100 दफ़ा करना है, मुख्तलिफ जगह पे, जहाँ पे ये जो वेरिएबल है वो चेंज होता रहेगा और जिसको मैंने असाइन करना है ये भी चेंज होता रहेगा। मैं जस्ट एक सिंपल सी एक एग्जांपल ले रहा हूँ। तो अब इसका एक तो सोल्यूशन ये है कि जहाँ पे भी वो 100 दफ़ा स्टेटमेंट आए, ठीक है, अभी मैं सिर्फ एक स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ, ये नंबर ऑफ स्टेटमेंट आप सपोज करें कि 10 भी हो सकती हैं, मतलब 50 भी हो सकती हैं। एक तो सोल्यूशन ये है कि ये 100 दफ़ा जहाँ ये मेन के अंदर ये जो इसकी रिक्वायरमेंट आए तो बस 100 दफ़ा आप यहाँ पे लिख दें प्रोग्राम को, ठीक है।
सपोज करें मेन की, क्योंकि अब वो बड़ा हो रहा है तो इसको मैं निकाल देता हूँ। ब्रेस को, और ये ब्रेस में यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है। एक तो ये कि मैं 100 दफ़ा इसको लेकिन दिस विल बी वेरी इनएफिशिएंट, ठीक है। तो बेहतर तरीका है, जो अच्छा तरीका है वो ये है कि आप इसका एक फंक्शन बना लें कि ये ऑपरेशन आपने करना है, ये जो एक स्टेटमेंट पे है या 10 स्टेटमेंट है या 50 है या 100, डजंट मैटर, उसका एक फंक्शन बना लें। लेट्स से उस फंक्शन का नाम देते हैं फंक। ये रिटर्न करेगा इंटीजर ये रिटर्न करेगा, और ये पैरामीटर लेगा इंटीजर, और जिसे हम कह सकते हैं कोई भी वेरिएबल का नाम दे दें। लेट्स इसे मैं कह देता हूँ जी। तो ये फंक्शन हमने एक डिक्लेयर किया, ब्रेसिस से स्टार्ट होगा, और इस स्टेटमेंट के लिहाज से हमने सिंपल क्या करना है कि ये जो वैल्यू ली है उसको n से मल्टीप्लाई करना है, और ये n आगे ऊपर कहीं पे हमने डिफाइन किया हुआ है डिफाइन स्टेटमेंट से, ठीक है। डिफाइन आपको पता ही है कि कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक तो हम ऐसे कर सकते हैं कि लोकल एक वेरिएबल हो, यहाँ पे इंट, ऐसे मैं कहता हूँ कि कैल्क कोई वेरिएबल है, उसको इनिशियल वैल्यू उसकी 0 है, और इस कैल्क को क्या करेंगे आप, g मल्टीप्लाइड बाय n ये करेंगे, और ये रिटर्न कर देंगे आप कैल्क। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि क्योंकि आपने ये जो फंक्शनलिटी है आपने 100 दफ़ा कॉल करनी है, तो अब बजाय ये आप टाइप करें 100 दफ़ा, अब आपके पास एक फंक्शन है, तो यही चीज़ बेसिकली सारी की सारी आपकी रिप्लेस हो जाएगी। आप यहाँ पे लिखेंगे फंक, और यहाँ पे वैल्यू देंगे x, पास करेंगे, और बस दैट्स इट। तो ये आपने, और इसको असाइन कर देंगे इस स्टेटमेंट के लिहाज से y, क्योंकि ये y इज इक्वल टू, ठीक है। तो आपने सिंपल ये करना है कि जब भी आपने ये करना है तो आपने सपोज करें आगे जाके एक वेरिएबल है XYZ, ठीक है, और आपने यही फंक को कॉल करना, तो आप सिंपल फंक कॉल करेंगे, और वेरिएबल सपोज करें आपके पास उस स्टेप है XYZ, XY1 कह लें वेरिएबल है, तो आप इसे पास कर देंगे, तो ये सेम कैलकुलेशन करके आपको ये रिटर्न वैल्यू XYZ हो जाएगी। अच्छा, तो देखें, दिस इज व्हाई वी यूज फंक्शंस। उसके फर्दर और जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी हम कवर करेंगे, लेकिन फ़िलहाल इस पॉइंट के लिहाज से, इस मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन की जो एग्जांपल है जो इम्प्लीमेंट की गई है, उसके लिहाज से आपको जो ये समझना है कि फंक्शन हम इस्तेमाल करते हैं टू अवॉइड रिपीटिंग लाइन ऑफ कोड्स, टू अचीव मॉड्यूलरिटी, ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग द प्रोग्राम। ये तमाम जो फीचर्स हैं अलाइन करते हैं द वर्ड ऑफ यूजिंग फंक्शंस, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो इम्पोर्टेंट बात आपको बताने की ये है कि देखिए यहाँ पे मैं इंटीजर जो भी वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहे हैं उनकी कोई मैं प्रॉपर कन्वेंशन नहीं इस्तेमाल कर रहा, ठीक है। लेकिन ये जब हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं तो वो जो नाम जो है उसकी भी एक गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस हैं। वन ऑफ द गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस ये है कि आप सपोज करें कि कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करें कि उसके शुरू में आप छोटा सा एक सिंबल दे देते हैं जो बताता है कि ये वेरिएबल का टाइप क्या है। अब तो खैर काफ़ी स्ट्रॉन्ग टूल्स हैं, लेकिन ये है कि जब आप प्रिंट करेंगे तो आपको कोई भी रीड कर रहा हो तो वो देखते ही किसी प्रोग्राम के सेक्शन में वो फिगर आउट कर सकता है कि भाई ये वेरिएबल जो भी है var1 है, सपोज करें, इट्स ऑफ टाइप इंट। अगर f आप इस्तेमाल करेंगे तो
वो देखते ही अंदाज़ा कर सकता है कि इट्स फ्लोट है या स्ट्रिंग है या चार है, जो भी है। तो मतलब वेरिएबल्स को भी जब हम डिक्लेयर करते हैं, वो अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस में उसको नाम किस तरह देंगे, वो भी एक है डिसिप्लिन। एज वी गो अलोंग उसके बारे में भी हम फर्दर ऑन समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका फंक्शंस। लेट्स गो बैक टू आवर स्लाइड्स। तो यहाँ पे जब ये फंक्शन, ये देख लेते, ये फंक्शन है और ये उसके वेरिएबल्स हैं। मैंने पिछले एग्जांपल में सिर्फ एक फंक्शन का जो पैरामीटर रखा था कि लेकिन यहाँ पे आप देखें मल्टीपल पैरामीटर्स हैं जो कि हम फंक्शन को पास कर रहे हैं। ठीक है, आई थिंक एज अ फंक्शन एंड एज अ न्यू प्रोग्रामर discussing functions, you must have a lot of questions in your mind, so please read or ask the questions to get a clarity on this particular concept. क्योंकि functions में जब हम values को pass करते हैं तो we can pass the value as a reference and we can also pass values as यानी कि we can pass the parameters as a reference and we can pass the parameters as values. तो यहाँ पे जो अक्सर जो फंक्शन का इस्तेमाल किया गया, we are passing or using the function parameters as passed by value. ठीक है, not as reference, क्योंकि उसमें फिर पॉइंटर्स का जिक्र आता है और वो एक सेपरेट स्लाइड है, सेपरेट लेक्चर है जिसमें हम पॉइंटर्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये इस स्लाइड में यहाँ पे सारे के सारे आपको फंक्शंस नजर आ रहे हैं। ये मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को रीड करने के लिए फंक्शन है, ये मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए फंक्शन है, और ये मैट्रिक्स को डिस्प्ले करने के लिए फंक्शन है। ठीक है जी, तो प्लीज पे अटेंशन, प्रैक्टिस एवरी सिंगल लाइन ऑफ कोड, ट्राई टू अंडरस्टैंड। कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज डू आस्क एंड टू ब्रिंग अ क्लैरिटी ऑन द कॉन्सेप्ट कन्वेड। Let's go to the next slide. Again, it's continue on. ये देखिए, इसका एंट्री पॉइंट है। अगेन नंबर ऑफ रोज ले रहा है कि क्या साइज है, और ये देखें फंक्शन टेकिंग द इनपुट अनटिल, जब तक वो साइज के लिहाज से उसके बराबर नहीं है तो ये इनपुट जो है वो रीड करता रहेगा। और यहाँ पे देखें get matrix elements first, get matrix elements second, और ये फिर मल्टीप्लाई कर रहा है। ये देखें फंक्शन कॉल कर रहे हैं। ये देखें फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, get the matrices, फिर फंक्शन कॉल कर रहे हैं to multiply it and then display the result। ठीक है, so that's how easy and elegant programming looks by using functions. Convert the program, a bigger medium-sized program, into a more elegant, good readable, modular design. That's what we can say. तो चलिए इस मल्टीप्लाई की एग्जाम्पल को रन करते हैं लिनक्स एनवायरनमेंट में। ये लिनक्स एनवायरनमेंट है और यहाँ पे मैट मल्टीप्लाई डॉट सी मेरे ख्याल में ऑलरेडी, ये देखें ये प्रोग्राम ऑलरेडी मैंने यहाँ पे कॉपी किया हुआ है। तो इसको हम जीसीसी मैट ये हो गया जी, और इसको हम रन करते हैं। मल्टीप्लाई into the rows and columns of the first matrix, तो ये for the second matrix इसे भी 2 by 2 कर देते हैं, और ये एलिमेंट्स इसके एंटर करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये देखें उसका रिजल्ट है। You just have to go by that कि मतलब ये first row, first column, first row and second column
यहाँ पे तो एक चीज़ मिसिंग है, वो ये है कि वो मैट्रिसेस को डिस्प्ले नहीं कर रहा। एंटर करके तो वो उसकी आउटपुट रिजल्ट दिखा रहा है। पिछली एग्जाम्पल में हम वो मैट्रिसेस को डिस्प्ले भी कर रहे थे। पर एनी हाउ यू कैन इजीली do the calculation और and let's increase the dimensions। इसे 3 by 3 कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ओह, ये मैंने गलत कर दिया, सॉरी। तो 3 सेकेंड मैट्रिक्स का साइज भी 3 है और यहाँ पे हम कंटेंट्स ऐड करते हैं। तो ये देखिए आपको रिजल्ट जो है वो आउटपुट मैट्रिक्स फॉर्म में आ गया है। और अगेन इसको देखें, अगर आप इसको अच्छे तरीके से डिस्प्ले करना चाहते हैं तो जीरो पैडिंग का इस्तेमाल करें, जैसे हमने पहले एग्जांपल में किया है। एंड यू कैन अचीव, बल्कि ये भी आपके लिए एक अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है कि डिस्प्ले दीज मैट्रिसेस, जैसे हमने पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन के एग्जांपल में हमने किया है। एंड डिस्प्ले द आउटपुट मैट्रिक्स एज वेल इन अ प्रॉपर पैडिंग फॉर्म, इन अ प्रॉपर मैट्रिक्स फॉर्म। ठीक है जी। Let's come back to our slides, continue on। तो चलिए अब यहाँ पे आखिरी जो मेरे ख्याल में इस लेक्चर का जो कॉन्सेप्ट है, इट्स रिलेटिंग टू वेरिएबल लेंथ अरेज। तो ये वेरिएबल लेंथ अरेज क्या होती है, यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि ये देखें फिबोनाची नंबर्स को हम जनरेट करें यूजिंग वेरिएबल लेंथ अरेज। और इसमें आप देखें कि फाइंड करने की हम कोशिश करें कि हाउ मेनी फिबोनाची नंबर्स डू यू वांट बिटवीन 1 and 75। यू गेट द यूजर इनपुट, और अगर ये से बाहर है तो इट्स अ गुड प्रोग्रामिंग, यानी कि आपको क्या लिखे डिसिप्लिन प्रोग्रामिंग मेथड के आपको यूज़र को बताएं कि डिस्प्ले करके बताएं कि वैल्यू जो भी आप एंटर करेंगे वो किस रेंज में होनी चाहिए। और अगर उससे बाहर है तो यू विल गिव एन एरर। एंड इधर यू कैन, अगर इसे लूप में डाल दें वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन देन रिटर्न का मतलब है कि यू जस्ट बेसिकली exit the program with an error। तो यहाँ पे आप देखें कि unsigned long int, और ये num Fibonacci। तो ये देखें इन अ रन टाइम, ये जो हमने वैल्यू ली है यूजर से इनपुट पे, तो एज एट अ रन टाइम we are declaring this array and the size of the array। So that's what the variable length। There are other methods to declare variable length arrays, लेकिन again we are just starting with the simplest। और ये जैसे फिबोनाची सीक्वेंस हमने पहले फाइंड की थी, तो ये उसका लूप है to find it and then to display the result। तो चलें इस प्रोग्राम को रन करते हैं in the Linux environment। .c में अरे वेरिएबल करके है, हाँ ये वेरिएबल लेंथ जो है ना ये है, तो कैट अरे var length डॉट सी। तो ये देखें प्रोग्राम है, इसको हम कंपाइल करते हैं। अरे var length डॉट सी, var length, इसको हम रन करते हैं और इसको हम रन करते हैं। तो ये देखें if I put a number, if I give a number other than 1 to 75, तो ये देखें बैड नंबर, सॉरी। तो यू शुड एंटर अ नंबर बिटवीन, तो मैं 10 का नंबर देता हूँ, तो ये देखें 0 से 10 के दरमियान के जो है वो
ये फिबोनाची नंबर्स इसने प्रिंट किए हैं और इसे मैं अगर 75 दूंगा तो ये इट विल गो टिल 75। तो देखें इसकी डिस्प्ले जो है इट्स नॉट दैट एलिगेंट। डिस्प्ले को ठीक करना है तो पहले से आपको एग्जांपल करके दिखाई है यूजिंग जीरो पैडिंग और टैब्स को कैसे इस्तेमाल करना है, तो प्लीज़ यू कैन करेक्ट इट योरसेल्फ। तो ये जो है वो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड एग्जांपल ऑन यूजिंग वेरिएबल लेंथ अरेज। ठीक है जी, चलिए लेट्स गो बैक टू आवर स्लाइड्स। So again, as previous examples, you have to implement and submit your as a assignment ये जो variable length arrays और बाकी जो programs in using C++ and Python, and I think should be straightforward. So these are the references जो कि हम follow कर रहे हैं, and again we will see you in our next lecture. Thank you. Take care.